नमस्कार दोस्तों। आज हम यूथ कंपटीशन की बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीके देखेंगे, जिसमें 25-25 रीजनिंग और मैथ दिए हैं और लगभग 70 क्वेश्चन जीके और जीएस दिए हैं और उसमें करंट भी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण मिला है। जो प्राचीन काल में खुदाई हुए थे, ये गर्त मिले थे कहाँ से? में जम्मू कश्मीर से, जो बुर्ज हों वहीं पर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजनपद का अस्तित्व में आई थी? आप जानते हैं 16 महाजनपद आए थे, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अगुंतर निकाय में। अगला देखिए, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? जो भटिंडा का किला था, उसी में रजिया को कैद किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 54 देखेंगे। जो दीवान कोही मतलब एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और अगला देखिए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ककोरी कांड उससे पहले हुआ था। चौरी चौरा उससे पहले हुआ था। जो चापेकर बंधुओं का प्लेग कमिश्नर था, 1905 से पहले घटी थी और बाकी सब 1919 के आसपास हुई हैं। 1900 राउलट एक्ट प्रक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था? जैसे कि जब राउलट एक्ट लागू हुआ था, उसके कुछ दिन बाद यानी 6 अप्रैल 1919 को मतलब राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। गांधी जी पूरे देश में हड़ताल घोषित कर दिया गया था इसी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने किया था? ये उधम सिंह थे, पंजाब के। इन्होंने इंग्लैंड में जाकर इनकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन ककोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? भगत सिंह नहीं थे, बाकी तीनों थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? जब राजकुमार शुक्ल ने उन्हें गांधी जी को मतलब बुलाया था, तो सबसे पहले उन्होंने बांकीपुर गए थे। बांकीपुर में के बाद ही उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। अगला देखिए, गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद में जो सूती मिल मजदूर थे उनके लिए एक सत्याग्रह का आयोजन कब किया था? 1918 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 61 है। जो थाईलैंड देश है, इससे होकर नहीं गुजरती। सॉरी दोस्तों। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? जो धौलागिरी है, इसीलिए इसका नाम धौलागिरी पड़ा। धौल माने सफ़ेद होता है। भारत सरकार ने पर्यावरण वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जैसे जो जैव विविधता एक्ट 2002 में आया था, लेकिन इसकी प्राधिकरण स्थापना हुई थी 2003 में। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में निम्न कोटि यानी साल वनों को पुनर्जीवित करने की अपनी विफलताओं को स्वीकार किया है। जो साल वन है, उसकी विफलता इनको मिली है। बेसल प्रोटोकॉल आप जानते हैं कि खतरनाक अवशिष्ट पदार्थों को सीमा पार स्थानांतरण के लिए यह बेसल प्रोटोकॉल लाया गया था। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय कहाँ है? आप जानते हैं कि दक्षिण कोरिया में यह है। अगला देखिए, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है? यही एक हेलियंथस इनवस ए प्रजाति का, जिसे हम लोग सूरजमुखी कहते हैं, इसी प्रजाति का है। इस प्रजाति में लगभग 60 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर बहती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है या असम में है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन तो आप जानते होंगे, जो एशिया में सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सभा के विचार विमर्श मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्पना या उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, आप जानते हैं, बस पूछने का तरीका अलग है इसका। अगला देखिए, भारतीय संविधान संशोधन कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? क्वेश्चन नंबर 73 है। जो भाग 20 है उसमें संविधान संशोधन इसी के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत होता है? अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों का से संबंधित है? अनुच्छेद 154 के द्वारा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। अगला देखिए, कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला देखिए, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवा दे सकता है? यानी कोई सीमा नहीं है, चाहे जितनी बार। अगला देखिए, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी भी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति है? विधान परिषद में राज्यपाल करता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यह वर्णित है कि संसद के पास मतलब इतनी शक्ति है कि वह किसी भी मामले में कानून बना सकती है, किसी राज्य के ऊपर या कहीं भी? अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। अनुच्छेद 81 देखेंगे, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मापने के क्या एंगस्ट्रॉम होता है? अगला देखिए, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का। अगला देखिए, कौन सा युग्म सही नहीं? हाइड्रोमीटर जलवाष्प अंश, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, यही गलत है, यही सही है, और बाकी सभी है। इनमोमीटर से वायु की गति, सिस्मोग्राफ से भूकंप। अगला देखिए, विस्थापन के बारे में कौन सा सही है? आपको यही बताना है विस्थापन के बारे में। विस्थापन के बारे में कौन सा गलत है? बाकी तो सभी सही है। धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, विस्थापन कभी भी दूरी अधिक नहीं होता, ये भी सही, ये भी सही। इसका एसआई मात्रक मीटर यह हमेशा धनात्मक होता है, यही गलत है। अगला देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल की भापांक जो भाप होती है वो कितने पे बनती है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। अगला देखिए, इनमें से कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते हुए 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? लोहे में जंग लगती है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अम्ल राज या एक्वा का मिश्रण होता है। सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का घोल होता है, अम्ल राज। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जल का स्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा को। विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से संबंधित है। ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजन का इस्तेमाल किया जाता है? किसका किया जाता है? सेप्ट्रिन का, सेप्ट्रिन। मैग्नीशियम किसका संगठक धातु है?
पर्णहरित अणु का जो क्लोरोफिल होती है पत्तियों में पाई जाती है, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। डीएनए का प्रमुख रूप से डैश कोशिका संग्रहित किया जाता है, नाभिक में, नाभिक कोशिका में संग्रहित किया जाता है डीएनए को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है, एक गुणसूत्र निम्नलिखित में क्या उपस्थित होता है? तो डीएनए और प्रोटीन होता है वही उपस्थित होता है गुणसूत्र में। अगला देखिए, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योगतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका यह कथन है? आपको यही बताना है, यह किसका कथन है? हार्वर्ड स्पेंसर का यह कथन है। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? स्पंज जो होते हैं यह पोरीफेरा स्पंज प्रजाति के आते हैं, जो स्पंज होते हैं और पोरीफेरा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, जो तिलचट्टे होते हैं वो शरीर के में वायु लेते हैं, श्वास रंध्रों के माध्यम से श्वास लेते हैं। मनुष्यों में आमाशय ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पचाने में सहायता करता है? आप जानते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, रक्त प्रवाह में हवा बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगर ऑक्सीजन मतलब उसमें बुलबुला हो जाएगा तो कहाँ रक्त संचरण कर पाएगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, यह कहाँ का है? केरल का। जो बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक थी? यह हैं भारतनाट्यम के बाला सरस्वती भारतनाट्यम के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादिका थी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, आप जानते हैं। और गमछा बहुत प्रसिद्ध है, अगर आप सीटेट अगर पास किए होंगे तो आप जानते होंगे कि यह एक असम का है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे भारत रत्न कहा जाता है, पहले संगीतकार का नाम बताइए जिन्होंने यह प्राप्त किया है? एमएस सुब्बालक्ष्मी को यह मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह 2005 में स्थापित किया गया था। हॉकी का मैदान का आज लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 91.4 इंटू 55 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है या फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों? हम्पी है, कहाँ है हम्पी? कर्नाटक में। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1986 में। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1936 को, ऑप्शन नंबर बी सही है। फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बनी हैं? भूटान की भैया, भूटान की बनी हैं। यह करेंट है, आप लोग पढ़िएगा करेंट। जो केसरिया सुप्रसिद्ध है या बौद्ध स्तूप है? जो बौद्ध स्तूप है केसरिया। एक पुस्तक है झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? विक्टर दास। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में हुई थी। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है वह है 53। हाल ही में पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? डेविड चिपरफील्ड को। 95 जो ऑस्कर अवार्ड मिला है शॉर्ट फिल्म के लिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म द किस फिल्म को मिला है? द एलिफेंट विस्पर शॉर्ट फिल्म है। इसको मतलब इसके डायरेक्टर कौन थे? कार्तिकी गोंजाल्वेस थे। और RR को जो नाटू नाटू है सॉन्ग इसके लिए मिला है। एक और करंट है, राज्य सरकार कौन सी राज्य सरकार ने पथश्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की है? मतलब रास्तों की जो
ख़राब हो उसको बनाने के लिए, सड़क की मरम्मत करने के लिए पश्चिम बंगाल ने यह योजना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 119 है, हाल ही में चर्चा रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 या चंद्रमा के लिए या मतलब कि किया गया था इसका परीक्षण चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आखिरी है दोस्तों, अप्रैल 2023 में WHO ने किन दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अजरबैजान और तजाकिस्तान को। दोस्तों यह आपको सेशन कैसा लगा? अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता